हाँ, थैंक यू ब्रदर। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने के लिए प्रभु ने जो अवसर हमें दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले 2 हफ्ते बिलाम के इस विषय के ऊपर कुछ बातों को मनन करने के लिए प्रभु ने मदद किया। एक बार फिर मैं इन पदों को थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। पतरस की दूसरी पत्री, अध्याय 2, 2 पीटर चैप्टर 2, 15 और 16 पदों को मैं पढ़ता हूं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना और उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। एक और वचन में उसके नीचे से पढ़ूंगा, वर्स 19, 19वां पद। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। इस मनन के शुरुआत में हमने देखा कि ये विषय का गंभीरता क्या है और क्यों है। पतरस और यहूदा अपनी पत्रियों में और प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में कलीसियाओं को जब संदेश देता है, उसमें बिलाम के विषय में जिक्र किया है और वहां पर ये खतरे को प्रकट किया है। बिलाम के स्वभाव के लोग आज मंडली के अंदर हैं, विश्वासियों के बीच में है, कलीसिया के अंदर है, और इसलिए हमें सावधान रहना है। आज बिलाम के एक स्वभाव की ओर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जिन पदों को हमने पढ़ा, इन पदों में एक बात सामने आता है, वो ये है कि बिलाम को उलाहना दिया गया। उसका मतलब क्या है? उनको डांटा गया, बिलाम को रोका गया, बिलाम को समझाया गया, सावधान किया गया, पर उसके बावजूद भी बिलाम अपने विनाश के मार्ग में आगे बढ़ता गया। हम गिनती 22, 23 और 24 अध्यायों के अंदर बिलाम से जुड़े हुए पूरे विस्तृत जानकारी पाते हैं, पूरा इतिहास। हमने पिछले हफ्ते भी देखा, सबसे पहले मोआब के राजा बालाक ने अपने लोगों को बिलाम के पास इसलिए भेजा कि बिलाम आए और इस्राएल लोगों के ऊपर श्राप दे। वो पहली दफा जब बालाक राजा के लोग बिलाम के पास पहुंचा, परमेश्वर ने बिलाम को बोला था कि तू उनके साथ मत जा। प्रभु ने मना किया। पर हम अगले ही पदों में पढ़ते हैं, बालाक राजा ने दोबारा और सेवकों को भेजा। जब और सेवकों को भेजा, बिलाम को बोलना चाहिए कि प्रभु ने मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। एक बार मना किया इसलिए मैं नहीं आ सकता, ऐसा बोलना चाहिए। पर उसके जगह बिलाम ने कहा, आज रात को रुको, मैं फिर प्रभु से पूछता हूं और देखता हूं कि वो क्या बोलता है। फिर वो रात परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जा। उसके विषय में हम बाद में मनन करेंगे। पर यहां का मेरा विषय यह है, एक बार प्रभु ने उसको मना किया कि तू मत जा, तू उसके साथ मत जा, पर उसके बाद भी बिलाम के अंदर जाने की इच्छा है, क्योंकि जाएगा तो फायदा है। बालाक राजा उनको सम्मान देगा, उनको आदर देगा, उनको प्रतिफल देगा, मजदूरी देगा, मजदूरी का लालच उसके अंदर है, और इसलिए एक बार उसको मना करने पर भी
फिर वो परमेश्वर से इसलिए पूछा कि उसके अंदर वो इच्छा है, अभी भी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब जा रहे थे, परमेश्वर के दूत ने तलवार लेकर रास्ते में आया, मार्ग में आया। बिलाम के गधे परमेश्वर के दूत को देखा, पर बिलाम ने नहीं देखा, और बिलाम के गधे आगे जाना नहीं चाहा, बिलाम ने उसको मारा। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दूत को बिलाम ने देखा, और परमेश्वर ने दूत ने उसको समझाया कि तेरा मार्ग विनाश का मार्ग है। मतलब तभी बिलाम को ये बात समझकर, उसके गंभीरता समझकर वापस जाना चाहिए था, पर फिर भी वो वापस नहीं गया, वो आगे अग्रसर होता रहा। मेरा मतलब ये है, इस व्यक्ति दास है, गुलाम है पाप का। वही तो हमने नीचे पढ़ा, सड़ाहट का दास है या पाप का गुलाम है, या पाप के नशे में है। हम लोग जिसको एडिक्शन बोलते हैं, एडिक्शन, ड्रग एडिक्ट, हम लोग नॉर्मली वो शब्द सुनते हैं। ड्रग एडिक्ट कौन होते हैं? ड्रग एडिक्ट वो होता है जिनको जब तक नशा नहीं मिलता है तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलता है। मतलब ड्रग एडिक्ट वो व्यक्ति होता है जो नशे के लिए, नशीली पदार्थों के लिए कुछ भी करेंगे। अपने जमीन बेचेगा, अपना घर बेचेगा, अपना कपड़ा बेचेगा, वो कुछ भी बेचेगा, पर उसको नशा चाहिए। उसको बोलता है एडिक्शन। दास है वो, गुलाम है वो, व्यसन है, आदि है, दारू का आदि है ना, नशे की आदि। ऐसे लोगों को आप कुछ भी समझाओ, वो समझेगा नहीं, क्योंकि वो एडिक्टेड है। एक दारू, लगातार दारू पीकर दारू के नशे में जो रहता है ना, उसको आप समझाओ, उसको सावधान करो, दारू पीने के परिणामों के विषय में उसको बताने की कोशिश करो, वो सुनने वाला नहीं, वो मानने वाला नहीं, क्योंकि वो एडिक्टेड है। उसको कभी पुलिस पकड़ेगा, कभी जेल में 2-3 महीने के लिए डालेगा, पर वो वापस आएगा, फिर वही काम करेगा, क्योंकि वो एडिक्टेड है। एडिक्शन, गुलाम, गुलामी, नशा। बिलाम का एक स्वभाव यह है, ठीक है, हम जिस बात के ऊपर मनन करते हैं वो यह है, पत्रियों में सेवक लोग हमको सावधान करता है कि बिलाम के स्वभाव वाले लोग कलीसिया के अंदर हैं। ये थोड़ा गड़बड़ है। हम कभी भी ये नहीं सिखाते हैं कि जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है वो व्यक्ति पाप करना बंद कर देंगे, ऐसा कभी नहीं है। उद्धार पाने के बाद पाप का स्वभाव मेरे अंदर है, ये हम जानते हैं कि उद्धार पाने के पहले मेरे अंदर एक ही स्वभाव था, जो कि पाप का स्वभाव था, परंतु उद्धार पाने के बाद मेरे अंदर 2 स्वभाव आया। एक पुराना स्वभाव जो पाप का स्वभाव है, जो मुझे अपने माता पिता से मिला, और एक नया स्वभाव जो पवित्रता का स्वभाव है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है, जो प्रभु का स्वभाव है। 2 स्वभाव मेरे अंदर है। पाप का स्वभाव अभी भी मेरे अंदर वास करता है। मेरे अंदर पाप वास करना और मैं पाप के अंदर वास करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। एक विश्वासी के अंदर पाप का स्वभाव वास करता है, परंतु एक विश्वासी पाप के अंदर वास नहीं कर सकता। एक विश्वासी पाप करता है, पर एक विश्वासी पाप के गुलाम नहीं हो सकता है। ये दोनों अलग अलग बात है। अविश्वासी पाप के गुलाम है, विश्वासी पाप करता है क्योंकि उसके अंदर पाप है, उसके स्वभाव में पाप है। ये पापमय, पाप भरा हुआ शरीर में हम रहते हैं, जब तक मरेगा नहीं तब तक हमसे पाप होता है। होता है मतलब ये नहीं कि पाप करो या करने की आजादी है,
पाप नहीं करना चाहिए, पर हमसे पाप होता है क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। परंतु एक विश्वासी पाप का दास नहीं बन सकता, एडिक्शन नहीं होगा। मेरे शब्दों को सुनने वाले भाई बहन, एक विषय के ऊपर, एक बात के ऊपर मैं चेतावनी देना चाहता हूं। हम में से यदि कोई भी किसी भी प्रकार के पाप के गुलाम है, आज भी उद्धार पाने के बाद भी, पाप के गुलाम का मतलब मैंने बताया, पाप का गुलाम का मतलब यह है कि वो पाप हमारे जीवन शैली बन गया। पाप का गुलाम का मतलब यह है कि वो पाप किए बिना हमें शांति नहीं मिलता है, वो पाप यूं ही हमसे होता है ना। ऐसा यदि कोई है, प्रभु का वचन हमें सावधान करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कई जगह ये हमें समझाता है कि जिस समय हमारा उद्धार होता है, बहुत कुछ हमसे हमारे अंदर होता है। हम परमेश्वर की संतान होता है, हमारा नया जन्म होता है, हमारे पापों की क्षमा होता है, हम स्वर्ग राज्य के वारिस होता है, बहुत कुछ होता है। उसमें से एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ी बात है, नया जन्म पाते ही पाप के प्रति एक नफरत अंदर पैदा होता है। नफरत, मैं फिर से कहता हूं, ऐसा नहीं कि हम निष्पाप बन जाएंगे, नहीं, पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, पर उद्धार पाते ही पाप के प्रति एक नफरत हमारे अंदर पैदा होता है। मैं एक दो पद आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तीमुथियुस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय में से एक पद मैं पढ़ता हूं, 2 तिमोथी चैप्टर 2, तीमुथियुस की दूसरी पत्री अध्याय 2, उसके 19वां पद थोड़ा देखिए, वर्स 19। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से या फिर पाप से बचा रहे। ये वाक्य में कई बातें हैं। इन शब्दों को बड़े महत्व देने की आवश्यकता है। एक तो परमेश्वर की पक्की नींव, नींव तो वैसे भी पक्की है, कोई भी नींव जो है वो पक्की होता है, हिलने वाला नहीं होता है, पर उसको और जोर देकर लिखा है, परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, परमेश्वर का छाप लगा है। मतलब ये एक ऐसी बात है जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की पक्की नींव है। पक्की नींव में दो बातें पौलुस कहता है। पहली बात, परमेश्वर अपनों को पहचानता है, परमेश्वर अपनों को पहचानता है। उसका विपरीत क्या है? उसका विपरीत यह है, परमेश्वर उनको नहीं पहचानते हैं जो अपने नहीं है, वो उनका विपरीत है। मतलब देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के अपने नहीं हैं। बहुत से लोगों के अंदर एक गलतफहमी है कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, सारे मनुष्य, पर बाइबल कितना स्पष्ट बताता है, सारे मनुष्य परमेश्वर की संतान नहीं है, सारे मनुष्य परमेश्वर की रचना है, सारे मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, पर सारे मनुष्य परमेश्वर की संतान नहीं है। अब तभी तो यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे स्वीकार किया उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। वो पहले संतान नहीं था, पर संतान होने का अधिकार मिलेगा जब प्रभु यीशु को स्वीकार करेगा। परमेश्वर अपनों को पहचानता है। अभी सवाल, प्रश्न ये नहीं है कि मैं परमेश्वर को पहचानता हूं या नहीं, प्रश्न ये है क्या परमेश्वर मुझे पहचानता है या नहीं। देखो, परमेश्वर को पहचानने वाले बहुत से लोग हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी उपमाएं बताया। एक उपमा लूका 13 अध्याय में है। लूका 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उपमा बताया कि घर का मालिक आकर एक बार जब दरवाजा द्वार बंद करेगा, तब बाहर से कई लोग द्वार
खटखटाएंगे, बोलेंगे प्रभु जी हमारे लिए खोल दे, तब अंदर से आवाज आएगा, प्रभु या घर का मालिक बोलेगा, मैं जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं कि तुम कहां के हो। तब ये लोग बोलेंगे, प्रभु तू हमारे बाजारों में सिखाता था, हम तुम्हारे साथ खाते पीते थे। तब अंदर से आवाज आएगा, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं कि तुम कहां के हो, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास में से दूर चले जाओ, मैं तुमको पहचानता नहीं हूं। लोग बोलेंगे, प्रभु हम तुमको पहचानते हैं। प्रभु बोलेंगे, नहीं मैं तुमको नहीं पहचानता। एक बड़ा सवाल है मंडलियों के अंदर। ये खतरा पहली सदी में पतरस ने देखा, यहूदा ने देखा। कौन सा खतरा? मंडली के अंदर परमेश्वर को पहचानने वाले हैं, पर मंडली के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु नहीं पहचानता है। भाई बहन, एक खतरा है, खतरा है। मैं फिर से कहता हूं, प्रश्न ये नहीं कि आप प्रभु को पहचानते हैं या नहीं, प्रश्न ये है क्या प्रभु आपको पहचानते हैं या नहीं। प्रभु के अपने, और यहां पर पौलुस कहता है जो प्रभु के अपने हैं या जिनको प्रभु पहचानता है, उनका पहचान चिन्ह क्या है? उनका पहचान चिन्ह है कि वो बुराई से या अधर्म से या पाप से दूर रहेंगे। तारण पाने वाले, पाए हुए लोगों का पहचान चिन्ह है वो पाप से दूर रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो निष्पाप बनेंगे, ऐसा नहीं है, पर उनके अंदर पाप से दूर रहने का मतलब यह है कि उनके अंदर पाप के प्रति एक घृणा पैदा होता है। पुराने नियम में एक भक्त के विषय में परमेश्वर ने जो गवाही दिया, वो गवाही हर समय हर जमाने में ध्यान लेने लायक है, ध्यान देने लायक है। मैं एक वचन आपको दिखाऊंगा, अय्यूब के पुस्तक पहला अध्याय, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1। अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय का पहला पद और 8वां पद, ये दोनों एक ही विषय को, एक ही बात को दोहराता है। मैं उसका 8वां पद पढ़ता हूं। अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय 8वां पद। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। ये मेरा है, ये मेरा अपना है, इसको मैं पहचानता हूं, इसको मैं पहचानता हूं। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर नया जन्म का नया स्वभाव है। क्या स्वभाव है? वो बुराई से या पाप से दूर रहता है। मतलब ये सत्य है कि अय्यूब ने परमेश्वर को पहचाना, अय्यूब परमेश्वर को पहचानता था, पर परमेश्वर कहता है मैं इसको पहचानता हूं, ये मेरा दास है और इसके विषय में मुझे अच्छे से मालूम है कि ये खरा है, ये सीधा है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला है और ये पाप से दूर रहने वाला है। ये पहचान चिन्ह है विश्वासी का। इसलिए तारण के अनुभव के विषय में जब भी कोई बोलता है, ये प्रश्न बार बार उनसे पूछना जरूरी है, भाई क्या परिवर्तन आया है? क्या सिर्फ आपने प्रार्थना किया, सिर्फ आपने हाथ उठाया, सिर्फ आपने एक निर्णय लिया, आपके अंदर क्या परिवर्तन आया? पाप के प्रति आपके नजरिया में क्या परिवर्तन आया? क्या आज भी आप वैसे ही पाप करते हैं जैसे आप तारण के पहले करते थे? क्या आज भी आप पापों का गुलाम हैं जैसे तारण के उद्धार के पहले होता था? यदि ऐसा है तो एक बहुत बड़ा खतरा का प्रश्न चिन्ह है। क्या वास्तव में उद्धार हुआ भी है? मैं पौलुस के एक दो वचनों को, शब्दों को दिखाना चाहता हूं। ये बहुत ही जाने माने वचन है। रोमियों की पत्री अध्याय 6, रोमन्स चैप्टर 6, रोमियों की पत्री अध्याय 6, उसके दूसरा पद थोड़ा देखिए। रोमियों की पत्री 6वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद को मैं पढ़ता हूं। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? वर्स 2, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए
तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। पाप के लिए मर गए, यह है ट्रांसफॉर्मेशन, यह है रूपांतरण, ये चमत्कार है। आज के दुनिया के सबसे बड़ा चमत्कार पापी का उद्धार है ना, नया जन्म चमत्कार है। एक पापी व्यक्ति संत बन जाता है, शैतान की संतान परमेश्वर की संतान बन जाता है, पत्थर का सा हृदय मांस का हृदय बन जाता है। अभी तक जो पाप से प्यार करता था वो पाप से नफरत करने लगता है। आगे को हम पाप में जीवन कैसे बिताएं, क्योंकि हम पाप के लिए मर चुके हैं। उसका 14वां पद देखिए, वर्स 14, 6वां अध्याय का वर्स 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर अध्याय 6 का वचन 14, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। वो पहला पद को थोड़ा देखिए, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, मतलब तुम आगे को पाप के दास या गुलाम नहीं होंगे। पाप करने पर भी पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। हमने पतरस की दूसरी पत्री में दूसरा अध्याय के नीचे के पद 19वां पद में देखा कि वो सड़ाहट के दास हैं। बिलाम के विषय में कहते कहते नीचे आकर कहता है ऐसे लोग सड़ाहट के दास हैं। 7वां अध्याय को देखिए थोड़ा, रोमियो की पत्री 7 अध्याय के अंदर यहाँ पर एक उद्धार हुआ पाया हुआ व्यक्ति के पाप के प्रति प्रतिक्रिया को एक दो शब्दों में हम देखेंगे। 17वां पद देखिए, चैप्टर 7, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 17। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पाप मुझ में बसा हुआ है, ठीक है। 6वां पद में पौलुस ने कहा तुम पाप में तुम कैसा जिएगा, तुम पाप में वास कैसा करेगा। तुम पाप में वास करना और पाप तुम में वास करना, ये दोनों अलग अलग बात है। पाप मुझ में वास करता है, ये मेरे बारे में सही है, दिस इज राइट in regards to me। पाप, sin dwells in me, पाप मुझ में वास करता है, अंत तक मेरा मरने तक वास करेगा भी। पर मैं पाप में वास करता हूं, ये गलत है। ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप में वास नहीं कर सकता, ये गलत है। और इसलिए ये पद पौलुस 2 बार, मेरे ख्याल से उसके नीचे यदि 20वां पद को पढ़ेंगे, 20वां पद में भी कहता है अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। ये एक हकीकत है, वास्तविकता है, पाप मुझ में बसा हुआ है। परंतु इसमें एक फर्क है। 7वां अध्याय के 15वां पद को थोड़ा देखिए, चैप्टर 7 वर्स 15, जो मैं करता हूं उनको नहीं जानता, उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। एक विश्वासी और अविश्वासी के पाप में फर्क है। क्या सबसे बड़ा फर्क क्या है? अविश्वासी पाप करता ही है और विश्वासी भी पाप करता है। यदि नहीं करता है बोलेगा तो हम झूठ बोलते हैं। यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय में वही कहता है। पर फर्क है, एक अविश्वासी जब पाप करेगा वो वही करता है जो वो चाहता है ना। एक अविश्वासी जब पाप करेगा वो वही करता है जो वो चाहता है, जिससे उनको आनंद आता है, जिससे उनको पसंद है। जैसे कि इसलिए आप पतरस की पत्री 2 अध्याय के अंतिम पदों में आएंगे, वहां पर पतरस कुत्ते के और सुअर के उदाहरण देता है। नहलाई हुई सुअर वापस कीचड़ में ही जाएगा। कीचड़ के अंदर सुअर को कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। कीचड़ के अंदर जितना ज्यादा कीचड़ है सुअर को उतना ज्यादा सुख है। ये एक अविश्वासी का स्वभाव है, जितना ज्यादा पाप है उतना ज्यादा उनको आनंद है, उतना ज्यादा उनको मजा है। पर विश्वासी जब पाप करता है, पौलुस कैसा क्या बोलते हैं, जिससे मुझे घृणा आता है, जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूं। अब थोड़ा सा सोचिए, जिस काम को करने से आपको घृणा आता है
जब वो काम आप करेंगे, आप कैसे करेंगे? आप कुछ भी अपने मन में सोचिए, जिस काम करने से आपको घृणा आता है, जब वो काम आपको करना पड़ता है, आप कैसे करेंगे? यह है विश्वासी का पाप और अविश्वासी के पाप में फर्क। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए हम हमेशा ये बोलते हैं, विश्वासी पाप जब करते भी हैं, उनको उस पाप में सचमुच में मजा नहीं आता है, क्योंकि सच में उसके हृदय के अंदर इस पाप के प्रति घृणा है। मजा नहीं ले सकता, वो हिचकिचाहट होता है, हिचकिचाहट, क्योंकि मुझे घिन आता है, घिन आती है, घिनौना है मेरे लिए। मुझे जब एक घिनौना काम करना पड़ता है, घृणित काम करना पड़ता है, गंदा कुछ काम मुझे जब करना पड़ता है, मैं उसको कैसा करता हूं? मन से नहीं करता हूं, आनंद से नहीं करता हूं। जब मैं करता भी हूं, तब मेरे अंदर एक खिंचाव होता है, हिचकिचाहट, पुलिंग होता है। ये नापने का एक तरीका भी है। खुद को मैं दूसरों को नाप नहीं सकता। दूसरे विश्वासी जब पाप करते हैं, उनको कैसा लगता है ये मुझे समझ में नहीं आता है, पर कम से कम मैं अपने आप को नाप सकता हूं। जब मैं पाप करता भी हूं, पाप करते समय मुझे कैसा लगता है? क्या मुझे मजा आता है, या मेरे अंदर एक हिचकिचाहट, खिंचाव, जैसे कि मानो मैं ऐसा कुछ काम करता हूं जिससे मुझे घृणा आता है। अनविलिंग विलिंगनेस, करते हैं लेकिन इच्छा से नहीं, मजा नहीं आता है। और पौलुस उसका कारण ये बोलता है, पौलुस उसका कारण ये कहता है, क्योंकि पाप मुझ पे बसा हुआ। हम बाइबल के अंदर ऐसे लोगों के विषय में, कई लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने इस पाप के स्वभाव को अपने अंदर दिखाया। आप प्रभु यीशु मसीह के उस शिष्य के बारे में थोड़ा सोचिए, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। उनको कई संदर्भ में प्रभु समझाने की कोशिश किया, इनडायरेक्टली मतलब एक बार प्रभु ने कहा, तुम में से कोई मुझे पकड़वाएगा। एक बार प्रभु ने कहा, तुम में से एक शैतान है। वो तो यहूदा के विषय में कहा, पर मैं विश्वास करता हूं यहूदा को खुद समझ में आया होगा, ये तो मेरे बारे में कहता। फिर यूहन्ना 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब पांव धो रहे थे शिष्यों के, पतरस के पास आकर जब धोने लगा, वो जो बातचीत हम जानते हैं, वो बातचीत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सब शुद्ध हो। फिर कहा, तुम सब शुद्ध हो पर सबके सब नहीं। और वहां लिखा है, ये यहूदा इस्करियोती के विषय में कहा। और मैं विश्वास करता हूं वो भी उसको समझ में आया होगा कि ये मेरे बारे में कहता। मतलब इनडायरेक्टली प्रभु ने उसको समझाने की कोशिश किया। उसके बाद आप 13 अध्याय को जब पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा शिष्यों के बीच में, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सबने पूछा, क्या प्रभु मैं हूं? और यहूदा ने भी पूछा, क्या प्रभु मैं हूं? अब प्रभु ने कहा, हाँ तूने कह दिया। फिर प्रभु ने कहा, मैं रोटी लेकर उसको डुबाकर जिसको देता हूं वही मुझे पकड़वाएगा। उसके बाद लिखा है कि रोटी लेकर उसको दाखरस में प्याला में डुबाकर यहूदा इस्करियोती को दिया। मतलब डायरेक्टली प्रभु ने कहा उसको। ये सब एक प्रकार से समझाने की कोशिश था, उसको रोकने की कोशिश था। रोकने का मतलब उसको समझाने की कोशिश था। परंतु यहूदा इस्करियोती के विषय में हम ये समझेंगे कि वो गुलाम था। गुलाम किस चीज का? लालच का गुलाम, पैसे का लोभ का गुलाम।
मतलब हम पढ़ते हैं कि ये पहले से पैसा चोरी करता था, क्योंकि पैसे का थैली उसके पास में था। वो इतने खूबसूरती के साथ पैसा चोरी करता था, किसी को पता भी नहीं चलता। किसी को पहले पता चला होता तो शायद उसके हाथ में से थैली ले लेता था, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये पैसा चोरी करता है। पर वो पहले से पैसा चोरी करता था, वो पैसा का चोरी का गुलाम था, वो गुलाम। और मैंने इसलिए कहा एक विश्वासी गुलाम नहीं हो सकता है। और अंत में यही गुलाम, पैसे का लालच का गुलाम ही उसका नाश का कारण हो गया। समझाए जाने के बाद भी आगे बढ़ता गया वो। पुराना नियम में फिरौन के विषय में पढ़ते हैं, है ना। निर्गमन के पुस्तक के अंदर मूसा को जब परमेश्वर फिरौन के पास भेजा, 10 विपत्तियों को भेजा, ये सब हम जानते हैं। एक एक विपत्ति जब होता था, फिरौन तब चिल्लाता था, मेरे लिए प्रार्थना करे ताकि विपत्ति निकल जाए। एक दो बार उसने कहा कि मैं पश्चाताप करता हूं, मैं परमेश्वर तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया, ये भी उसने कहा। परंतु वो गुलाम था, है ना, वो गुलाम था, वो पाप के नशे में था। उसको कितना भी रोके वो रुकेगा नहीं, उसको कितना भी समझाने की कोशिश करेगा वो समझेगा नहीं। भाई बहन, कलीसिया के अंदर यदि ऐसा कोई भी भाई और बहन है जिसको बार बार समझाने के बाद भी उसी पाप के अंदर वो मजा लेता है, उसी पाप के अंदर वो जी रहा है, ऐसे लोगों से सावधान। ये बिलाम का स्वभाव है, मानेगा नहीं वो, क्योंकि वो गुलाम है, उनका उद्धार नहीं हुआ है। फिरौन के विषय में एक बहुत बड़ा आश्चर्य करने वाला एक विषय, 10वां विपत्ति जब मिस्र देश में आया, 10वां विपत्ति था कि पहलौठा मारा गया, है ना। फिरौन का भी पहलौठा मारा गया, और उस मिस्र देश का सबसे जो गरीब है, झोपड़ी में रहने वाले, उनका भी पहलौठा मारा गया। मनुष्यों का भी, जानवरों का भी पहलौठा मारा गया। हम पढ़ते हैं कि वो रात, है ना, वो रात बहुत बड़ा एक रोना विलाप हुआ मिस्र देश में, क्योंकि ऐसा एक भी घर नहीं था जिसके अंदर मृत्यु नहीं आया हो। हर मिस्री के अंदर, घर के अंदर मृत्यु आया। कम से कम एक व्यक्ति हर घर में मरा, कोई दूसरे को सांत्वना दे नहीं पाया, क्योंकि सबका हाल एक जैसा था। हर घर में मृत्यु आई, हर घर के अंदर से विलाप और चिल्लाना उठा। भयंकर है। फिरौन का भी पहलौठा मरा। पर गुलामी का, नशे का चिन्ह क्या है मालूम है? हम पढ़ते हैं 13 अध्याय में, 12 अध्याय में, निर्गमन 12 अध्याय में इस्राएल लोगों का छुटकारा होता है। प्रभु ने कहा निकलो, इस मिस्रियों ने भी कहा निकलो। एक प्रकार से मिस्रियों ने उनको जबरदस्ती बाहर कर दिया, तुम निकलो यहां से, जल्दी, जितना जल्दी हो सके निकलो। परंतु आप अगले अध्याय में जब आते हैं, 13-14 अध्याय में, देखो फिरौन का हृदय फिर कठोर हो गया। बेटा मरा है, बेटा मरने का दुख उसके अंदर जरूर होगा। एक बहुत बड़ा झटका उसको लगा, ना केवल उसका घर का बेटा मरा, उसके पूरे देश के अंदर पहला बेटा हर घर में मरा। कितना भयंकर एक विपत्ति देश के अंदर आया। फिरौन को बैठकर सोचना चाहिए, पश्चाताप करना क्या चाहिए, सचमुच में उदास और दुखी होना चाहिए। परंतु उस मनुष्य को देखिए, 14 अध्याय में वो कहता है कि हम उनका पीछा करेंगे। फिर क्या करता है? वो अपने पूरी सेना को, पूरी फौज को लेकर इस्राएल का पीछा करता है। गुलामी, मारो कितना भी सुधरेगा नहीं, कितना भी मारो सुधरेगा नहीं। उसको बोलते हैं गुलामी, एडिक्शन उसको बोलते हैं, एडिक्शन। और ये एक विश्वासी का चिन्ह नहीं है, ये एक विश्वासी का पहचान नहीं है, ये एक विश्वासी का लक्षण नहीं है। विश्वासी पाप करता है, पर विश्वासी पाप का गुलाम नहीं हो सकता है।
पाप का नशा उसको नहीं आ सकता। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया, ये शिकायत किया कई जगह है, लेकिन एक पद में आपको दिखाऊंगा। यिर्मयाह का पुस्तक 5वां अध्याय, थोड़ा निकालना, बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 5, यिर्मयाह का पुस्तक 5वां अध्याय। ये इस्राएलियों के ऊपर प्रभु का आरोप है। चैप्टर 5 यिर्मयाह, उसका 3 पद, वचन 3 देखिए। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। ये तो इस्राएल के विषय में है, ये फिरौन के विषय में नहीं है। फिरौन तो अन्य जाति है, मूर्ति पूजा करने वाले। ये तो इस्राएल है, प्रभु के अपने लोग कहलाने वाले, उनके विषय में कहता है। प्रभु आपने उनको ताड़ना दिया लेकिन वो सुधरेगा नहीं। ताड़ना से कहां सुधरने वाले? आपने उनको मारा लेकिन मार से कहां सुधरने वाले? क्योंकि ये तो गुलाम है। भाइयों बहनों, ये अंतिम दिनों के विषय में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका के सुसमाचार के 17वां अध्याय में, 17वां अध्याय के अंदर मैं एक पद आपको दिखाना चाहूंगा। लूक चैप्टर 17, अंतिम यीशु मसीह के या प्रभु के आगमन के विषय में जब प्रभु ने कहा, वहां पर प्रभु ने पुराने नियम के 2 घटनाओं के उदाहरण, संदर्भ को उदाहरण के रूप में बताया। जैसे कि आप 26वां पद पढ़ते हैं, वर्स 26 ऑफ चैप्टर 17, लूक चैप्टर 17 वर्स 26। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। ठीक है। उसके बाद 28 में देखिए, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट किया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। लूत और सोदोम, प्रभु यीशु मसीह कहता है ये अंतिम दिन का एक लक्षण है। सोदोम का सा लक्षण, सोदोम का संदर्भ को एक उदाहरण के रूप में देता है। सोदोम के लोग क्या करते थे? सोदोम के लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। ये सब गलत नहीं है, ये सब सही है, ये करना भी चाहिए। परंतु वहां के सबसे बड़ा, सोदोम के सबसे बड़ा समस्या, सोदोम वासी कैसे लोग थे? दुष्ट लोग थे, महापापी थे। हम उत्पत्ति 19वां अध्याय में पढ़ते हैं कि 2 स्वर्गदूत लूत के घर में आया। 2 स्वर्गदूत लूत के घर में आया। पहले 3 लोग अब्राहम के घर पे आए, 2 लोग लूत के घर में आया। 2 पुरुष, ऐसा लिखा, 2 पुरुष। और ये 2 पुरुष जब लूत के घर पे आया, लिखा है कि उस नगर के, सोदोम नगर के जवान से लेकर बुढ़े तक सारे लोग घर को घेर लिया और लूत से कहता है कि उनको बाहर ले आओ, इसलिए कि हम उनके साथ संबंध बनाना चाहता है। लूत ने उनको मना करने की कोशिश किया, लेकिन वो कहां मानने वाले हैं? गुलाम। लूत ने दरवाजा बंद कर दिया। लूत ने उनके सामने विनती किया, ऐसा मत करो। लेकिन कहां विनती सुनने वाले? गुलाम कहां विनती सुनेगा? पाप का जो गुलाम है, पाप का नशा जिसके अंदर है, वो विनती कहां सुनेगा? वो डांट कहां मानेगा? और अंत में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूतों ने लूत को खींचकर अंदर लिया और द्वार बंद कर दिया। फिर ऐसा लिखा है, 19वां अध्याय बाद में पढ़कर देखना, स्वर्गदूतों ने इन सारे जवान से लेकर बुढ़े तक लोगों को अंधा कर दिया।
अचानक अंधे हो गए। देखो, दो तीन लक्षण हमें मिलता है जब पाप का कोई गुलाम बनता है, जब पाप का नशा जिसके अंदर चढ़ जाता है, तब क्या होता है? तब पहली बात तो शर्म चला जाता है। शर्म है नहीं, बेशर्म। अच्छा, लोग आकर क्या बोलता है? इन पुरुषों को हमारे सामने लाओ, हम उनके साथ संबंध बनाना चाहता। बेशर्म मतलब खुल्लम खुल्लम जिन पापों को लोग अंधेरे में छुपा कर करना चाहते हैं, ये तो खुल्लम खुल्लम शर्म नहीं है। जवान से लेकर बुढ़े तक सब लोग साथ में हैं। ऐसी बात है यदि जवान लोग करते हैं, बुढ़े लोगों के सामने बोलना शर्म करेगा। अरे, बुढ़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, वो शर्म आता है। या बुढ़ों को बच्चों के सामने बोलने में शर्म आता है ना? बुढ़े लोगों को बच्चों के सामने पाप करना शर्म आता है, बच्चों को बुढ़े लोगों के सामने पाप करना शर्म आता है। लेकिन वहां देखो, बुढ़े और बच्चे सब एक साथ में हैं, किसी को कोई शर्म नहीं है। ये पाप का नशे का एक लक्षण है, शर्म नहीं है। कोई कुछ बोले कहीं लगता नहीं, शर्म नहीं। तभी तो प्रभु ने कहा कि इन्होंने अपने मन को कठोर कर दिया है, कुछ लगता नहीं है। पाप का नशे के एक और लक्षण है, उत्पत्ति 19 में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के दूतों ने इन लोगों को अंधा कर दिया, आकस्मिक। आप थोड़ा सा कल्पना करिए, यदि कोई आकस्मिक अंधा हो जाता है, आकस्मिक यदि कोई अंधा हो जाता है, उनका क्या प्रतिक्रिया होगा, क्या रिएक्शन होगा? मेरे ख्याल से यदि कोई भी व्यक्ति आकस्मिक अंधा होता है, वो चिल्ला उठेंगे, बोलेंगे मुझे बचाओ, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ, मेरी मदद करो। वो चिल्ला उठेगा, वो मदद मांगेगा यदि कोई आकस्मिक अंधा हो जाता है। पर इन लोगों को देखना, इनमें से कोई भी चिल्लाया नहीं। उल्टा ऐसा लिखा है, वो दरवाजा ढूंढ रहा था, दरवाजा किधर है। वो क्या चाहता है? वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? वो इन पुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहता है। देखना, आकस्मिक अंधा होने के बाद भी उनको कुछ लगा नहीं, क्योंकि वो नशे में है। पाप का नशा, भाई बहन, कलीसिया के अंदर यदि ऐसे लोग हैं, ये भयंकर है। और यहूदा इसलिए सावधान करता है, चुपके से अंदर प्रवेश किया, अभक्त लोग। पत्रस इसलिए कहता है, तुम्हारे बीच में झूठे लोग आएंगे। यीशु मसीह इसलिए कलीसिया को कहता है, तुम्हारे अंदर बिलाम के लोग हैं। बिलाम तुम्हारे अंदर है, बिलाम के स्वभाव वाले, जो नशे में हैं। नशेड़ी लोगों के विषय में सुलेमान ने जो कहा, मैं उसको पढ़कर बंद करता हूं। नीति वचन के पुस्तक 23वां अध्याय थोड़ा निकालेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23, नीति वचन का पुस्तक 23वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23। यहाँ यदि आप 29 से 29 से जब नीचे पढ़ते हैं, तो एक नशेड़ी, एक दारू के गुलाम, नशे के गुलाम एक व्यक्ति के विषय में लिखा है। कई बातें लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात, एक वचन आपको पढ़कर सुनाना होगा। उसके एकदम लास्ट में 34 और 35, 34 और 35, तू समुद्र के बीच में लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा, 35, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित नहीं हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना दी।
मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। यह है नशा, यह है गुलामी, है ना। एक दारू का गुलाम क्या बोलेगा? दारू का गुलाम ही कहेगा मैं मार तो खाई, परंतु दर्द नहीं हुआ, क्योंकि नशे में दर्द लगता नहीं है। दारू पीने वाले दारू पीने के बाद कितने लोग कितनी बार मार खाते हैं, लेकिन वो कल फिर जाएगा दारू पीने के लिए, क्योंकि वो नशे में उनको दर्द नहीं लगता है, नशे में है वो। मैं तो पिट तो गया, परंतु मुझे कुछ सुधी ना दी। परिणाम क्या है? परिणाम, मैं फिर मदिरा ढूंढूंगा, जैसे होश में आएगा फिर मदिरा के लिए जाएगा, हमेशा नशे में है। प्रभु का वचन हमें सावधान करता है। प्रभु का वचन हमें सावधान इसलिए करता है कि ऐसे लोग कलीसिया के अंदर होना खतरनाक है। प्रभु कितनी बार मेरे और आपके जीवन के शायद कितने कितने पापों के विषय में हमको समझाया होगा, समझाता होगा। यदि सच में जिसका तारण हुआ है, पाप होने के बाद उसके अंदर लज्जा, शर्म, दर्द और पीड़ा और पश्चाताप आता है। पाप उनसे होता है लेकिन पश्चाताप करता है वो, और जब वो पाप करता भी है वो दर्द के साथ करता है। जैसे हमने कहा कि घृणित काम करने ऐसा उनको लगता है, हिचकिचाहट के साथ, और प्रभु से माफी मांगता है। प्रभु से कहता है प्रभु जी ये पाप मैं करना नहीं चाहता हूं, पर फिर भी मुझसे होता है, मदद करिए कि मैं आगे ये पाप ना करूं। मैं पाप करके आपको दुखी बनाना नहीं चाहता हूं। मेरे अंदर अंदर ही अंदर ये पाप से मुझे नफरत है, पर अंदर ही अंदर ये पाप से मुझे नफरत होने के बाद भी कभी कभी ये पाप मुझसे होता है। प्रभु जी ये पाप से मैं बचना चाहता हूं, मैं आपके विरोध पाप करके आपको दुखी बनाना नहीं चाहता हूं। प्रभु मेरी मदद करे कि ये पाप के ऊपर मुझे जय मिले। यह है विश्वासी का रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया ये रहेगा। पर एक अविश्वासी जिसका तारण नहीं हुआ, उसको उस पाप में मजा आएगा। तभी तो हमने पत्रस की दूसरी पत्री दूसरा अध्याय के अंदर पढ़ा, पराजित है वो व्यक्ति जिससे वो हार गया है ना। ऐसा हमने पढ़ा कि 19वां पद में, दूसरा अध्याय की 19वां पद में हमने पढ़ा, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन गया है। प्रकटीकरण के पुस्तक के 2 और 3 अध्यायों में जय पाने वाले, जीतने वालों के विषय में लिखा है, और विश्वासी जीतने वाले हैं। जय पाने वाले, वो जय पाता रहेगा, वो पाप के ऊपर जय पाता रहेगा। पाप करेगा पर पाप जब होगा वो फिर उठेगा, वो फिर प्रभु से मदद मांगेगा, वो प्रभु से बोलेगा प्रभु जी मुझे जय जीतना है, ये पाप का मुझे हराना है। वो आगे बढ़ता जाएगा, उसका जीवन का रेखा जो है ऊपर की ओर होगा। जो जय पाएगा वो मुकुट पाएगा। प्यारे भाई बहन, बिलाम के ये स्वभाव से हमें सावधान रहना है। अपने जीवनों को ढूंढे, प्रभु से मदद मांगे। पाप के प्रति प्रभु आप मेरे अंदर और नफरत पैदा करिए, मैं आपसे अधिक प्रेम करूं और पाप से अधिक नफरत करूं। आप मेरी मदद करिए। एक बार मेरा पाप ने आपको क्रूस पर चढ़ाया था, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा पाप दोबारा आपको दुखी बनाए। मेरी मदद करें प्रभु जी कि मैं आपके विरुद्ध पाप ना करूं, पाप से बचा रहूं। अय्यूब के विषय में प्रभु आपने जो कहा, काश वो मेरे विषय में कहने पाए, मेरा दास अय्यूब वो बुराई से दूर रहने वाला है। प्यारे भाई बहन, ये छोटे से विचारों के द्वारा भी प्रभु हमारे हृदयों से बातचीत करे, अपने आप को परखें। धन्य है वे जिनके अंदर पाप के प्रति नफरत है, पाप के प्रति घृणा है और परमेश्वर के प्रति प्रेम है।
अपने आप को जांचने के लिए ये चंद वचनों को भी प्रभु इस्तेमाल करें। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो।